लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया था जो कि था सोमेटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन। नंबर थर्ड की बात करते हैं अब हमारे पास, वो है प्रोलैक्टिन और एक और चीज़ जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं बताई थी, वो ये थी प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम क्या है। प्रोलैक्टिन को ल्यूकोट्रोफिन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है ल्यूकोट्रोफिन हार्मोन। नंबर थर्ड हमारे पास है MRH। MRH का मतलब है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। MRH का मतलब है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलानिन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली, ठीक है। मेलानिन कहाँ से रिलीज़ होता है? जो हमारे पास सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स स्किन के लेयर्स में, डर्मिस में, वहाँ से मेलानिन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ होता है जो कि पिगमेंट प्रोवाइड करता है एक एनिमल या फिर ह्यूमन के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर फर्दर और बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास मेलानिन होता है। किसी का हमारे स्किन कलर में बहुत सारी वैरायटी होती है और वो डिपेंड करता है मेलानिन की कितनी क्वांटिटी है। मेलानिन की जो कंसंट्रेशन है या क्वांटिटी है वो ना सिर्फ इस हार्मोन पे डिपेंड करती है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सनलाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। चलें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके पॉजिटिवली एक्ट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाता है एक हार्मोन जिसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यानी कि ये हार्मोन जाके स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को, ठीक है। ये जाके एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे जो कि स्किन के अंदर हैं और ये मेलानोसाइट्स फिर रिलीज़ करते हैं मेलानिन। अब ऑफ कोर्स इसको अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी भी इसकी सही नहीं है, तो इसीलिए फिर उसको इनहिबिट करने के लिए रिलीज़ होता यहाँ पे आएगा मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, फिर जाके नेगेटिवली यानी कि रोकता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और यहाँ पे मेलानिन की कंसंट्रेशन इस तरीके से मेंटेन रहती है। इजी सिंपल था ये तो। नंबर फोर्थ हमारे पास जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है TRH। TRH का मतलब है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH जाके स्टिमुलेट करता है, सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और यहाँ से रिलीज़ करवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर TSH, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड फिर रिलीज़ करता है हार्मोन T3 and T4 जिसे थायरोक्सिन या फिर थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। T3 और T4 की प्रोडक्शन के लिए आपको आयोडीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि हमारे पास T3 और T4 हार्मोन किस केमिकल नेचर के होता है, तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कैटेकोलामाइंस होते हैं। ये कैटेकोलामाइंस वो हार्मोन्स हैं जो कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन सा अमाइनो एसिड? ट्रिप्टोफैन। सॉरी, ट्रिप्टोफैन नहीं, टायरोसिन। ठीक है, या टायरोसिन होगा ये। तो यहाँ से फिर हमारे पास थायरोट्रोपिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही दूसरा नाम है। अब यहाँ पे आप देखो कि हाइपोथैलेमस से कोई अलग से इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होता जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, बल्कि थायराइड हार्मोन के केस के अंदर हमारे पास ये थायराइड हार्मोन यानी कि T3 T4 खुद जाके इनहिबिट करते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास मैं आपको चलो हम लोग ये इसकी डेफिशिएंसी और इसकी ओवर सिक्रीशन के केसेस हम लोग जब डीप में पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं जो कि है चलें पहले ये कर लेते हैं CRH। CRH का मतलब क्या है? CRH हमारे पास है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके पॉजिटिवली एक्ट करता है
एंटीरियर पिट्यूटरी पे और वहाँ से रिलीज़ करवाता है ACTH, ठीक है। ACTH क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर जिसे कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं। ये जाके रिलीज़ करवाता है एड्रीनो यानी कि ACTH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फिर हमारे पास क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड हमारे पास, जिसको सुपीरियर रेनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुप्रा रेनल ग्लैंड कहते हैं इसको। रीनल ग्लैंड को अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो इसके इस तरीके से ये मेडुला है और यहाँ पे ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स से अलग हार्मोन रिलीज़ होता है, मेडुला से अलग होता है। तो अब ये ACTH जाके एक्ट करता है एड्रीनल किसके ऊपर? कॉर्टेक्स के ऊपर। यहाँ पे मेडुला के ऊपर एक्ट नहीं करता क्योंकि जो ये एड्रीनल ग्लैंड का मेडुला होता है ये कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, तो मेडुला को तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसीलिए कॉर्टेक्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ACTH रिलीज़ होता है। फिर हमारे ये देखें, ये कॉर्टेक्स से फिर 3-4 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, उनमें से एक कॉर्टिसोल है। फिर जब ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता है एड्रीनल ग्लैंड से, जब कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है इसके कॉर्टेक्स से, तो ये कॉर्टिसोल जाके फिर एज अ इनहिबिटर काम करता है ACTH पे भी और इस कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दोनों पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ACTH जो है वो एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, एड्रीनल मेडुला पे काम करता है या एड्रीनल कॉर्टेक्स पे? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है क्योंकि मेडुला जो है वो कंट्रोल कौन करता है? मेडुला कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि स्पेशल केसेस के अंदर काम करता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये दोनों हार्मोन सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस करता है। ये जस्ट हाइपोथैलेमस स्टोर करवाता है ये हार्मोन्स को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और फिर यहाँ से रिलीज़ होता है। पहला है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जाके इसके 2-3 काम है। पहला तो मैंने आपको बताया इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मेमोरी मसल्स की और मिल्क को इजेक्ट करवाता है। दूसरा, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी, बर्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न, उस टाइम पे यूट्रस का जो लेयर होती है मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एक्सोमीट्रियम, सॉरी पेरीमीट्रियम, तो जो बीच वाली लेयर होती है मायोमीट्रियम मसल से बनी हुई, उसमें ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है क्योंकि वो स्मूथ मसल है मायोमीट्रियम। उसमें जब कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो वो जो बेबी होता है उसके मूवमेंट में मदद करती है। तो ऑक्सीटोसिन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटर्नली भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी पार्चुरेशन ये एक्सटर्नली भी इंजेक्ट किया जाता है मदर की बॉडी में फॉर क्रिएटिंग मोर स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, लेबर को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड देन सेकंड हमारे पास जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो है ADH। ADH को वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ADH को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं और ये कभी कभी रिलीज़ होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे हार्मोन्स की तरह ये रिलीज़ होता है। ये डिपेंड करता है वाटर कंसंट्रेशन इन ब्लड के ऊपर। अगर हमारी बॉडी के अंदर BP ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो ये जाके इफ़ेक्ट करती है चीज़ किडनी में। इसीलिए अच्छा, ब्लड प्रेशर वाली बात अभी हटा देते हैं क्योंकि उसमें फिर ADH का इतना काम नहीं होता। एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरोन जो कि किडनी खुद रिलीज़ करती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उससे इफ़ेक्ट होता है। ADH कब रिलीज़ होता है? जब बॉडी के अंदर वाटर डेफिशिएंसी होती है। आप किसी डेजर्ट एरिया के अंदर है, अगर आपका वाटर इनटेक इतना अच्छा नहीं है तो वाटर को रिटेन करने के लिए बॉडी में ADH रिलीज़ होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी यानी कि ये यूरिन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। डायूरेटिक वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि यूरिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाती हैं। तो ADH उसका उल्टा काम करता है, ये यूरिन प्रोडक्शन को कम कर देता है, वाटर कंसंट्रेशन को रिटेन बॉडी के अंदर रखता है, कंजर्व करता है वाटर को, यूरिन की क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस करवाता है। ADH रिलीज़ कहाँ से होता है? ADH रिलीज़ होता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, काम करता है ये जाके किडनी के ऊपर और यूरिन कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ करवाता है। इसे वेसोप्रेसिन कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास जो मैं भी वर्ड आपको बताया ADH, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा नहीं, उनके अंदर यूरिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। दे नीड टू पी आफ्टर
शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर शुगर जो है यानी कि ग्लूकोज जो है वो कंटिन्यूसली एक्सक्रीट आउट हो रही होती है थ्रू यूरिन, तो इसलिए यूरिन जल्दी जल्दी बन रहा होता है। अब क्योंकि यूरिन इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड सो फास्ट के बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसीलिए उन डायबिटिक पेशेंट्स को प्यास भी जल्दी जल्दी लगती है। एज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता दिया। दूसरी बात कि जब यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। थर्स्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगे तो उसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को ये दोनों कंडीशंस होती हैं। आपको पता है अल्कोहल एक डायूरेटिक सब्सटेंस है। अल्कोहल एक तरीके का टॉक्सिन है बॉडी के लिए, और लिवर को उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए जब अल्कोहल पीते हैं तो यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी उसे बाहर निकालती है थ्रू यूरिन। अब ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है कि डायरेक्टली अल्कोहल जो है वो बॉडी के बाहर चली जाती है, ऐसा नहीं होता। पहले लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई होता है एंड खैर वहाँ पे इतना अगर हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस किए बगैर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो देखो, अल्कोहल एक डायूरेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है जो कि यूरिन क्वांटिटी बढ़ाए, ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन करवाए। अब क्योंकि अल्कोहल को बॉडी से पास करने के लिए यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो उस केस के अंदर भी हमारे पास प्यास लगती है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, और अगर आप पानी नहीं पी रहे तो उस केस के अंदर ADH प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पानी को रिटेन करने के लिए। अगला हमारा टॉपिक है थायराइड हार्मोन, या वी आर गोइंग टू स्टडी दैट।